दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि स्त्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पल वो होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उस समय उस पल रही होती है एक और ज़िंदगी जो पूरी तरह उस पर निर्भर होती है। बच्चे का स्वस्थ होना मतलब होता है माँ का स्वस्थ होना, और जब हम बात करते हैं हेल्थ की तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फूड। दैट इज़ वाई आज का पूरा एपिसोड हमने डेडिकेट किया है प्रेगनेंसी डाइट के ऊपर। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस वेलकम टुडेज एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति वोरा। हेलो डॉक्टर ज्योति। हेलो डॉक्टर ज्योति, सबसे पहला आपसे ये सवाल रहेगा कि प्रेगनेंसी जो एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक फीमेल की लाइफ में, उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि मेंटली, फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली औरत ने प्रेग्नेंट होने के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि 1 साल तक वो पहले अपनी फिटनेस लेवल को हाईएस्ट लेवल तक ले जाए और उसके बाद डिसाइड करे कि शी वांट्स टू बी अ मदर। उससे काफ़ी एडवांटेज होता है क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर दैट वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू फेज ऑफ हर लाइफ, न्यू एक्सपीरियंस, एंड इट्स अ नॉवल एक्सपीरियंस विच चेंजेस हर लाइक नेवर बिफोर। ओके, आपने कहा कि एक स्त्री जब डिसाइड करती है कि उसे प्रेग्नेंट होना है या उसे बच्चा चाहिए तो उसे कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, कुछ फूड या डाइटरी फैक्टर्स में चेंजेस करने चाहिए। जैसे हर एक फेज में डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक दे से यू आर व्हाट यू ईट। Yes. So whether you are a pregnant mother or whether you are just a very healthy individual, your diet plays a very important role in it. Naturally pregnancy से जुड़ा हुआ dietary practices, उसके related dietary experiences are very important. अब देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग मतलब कई फेसेस से गुजरते हैं। करेक्ट। पहला एक फेस होता है जहाँ पर आपको कुछ खाने को मन नहीं करता, यू फील नॉशिएटिंग, वॉमिटिंग जैसी आपको सिचुएशन आने लग जाती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या उस पर्टिकुलर स्टेज में किस तरीके का फूड या किस तरीके की डाइटरी आइटम्स आप सजेस्ट करती हैं? जैसे आपने करेक्टली कहा, प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो नॉसिएटिंग, वॉमिटिंग फीलिंग, लिटिल लॉस इन वेट ऑल्सो समटाइम्स हैपन्स। So to avoid that, dry foods are expected. Dry crackers, dry biscuits, khakra, whenever it is possible for her. Lot of women find कि सुबह उनको खाने का जी बिल्कुल नहीं करता क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस, करेक्ट, सुबह के समय उन्हें ज़्यादा नॉशिएटिंग फीलिंग होती है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो इंतज़ार करके 8:30-9 बजे तक जब उनको ज़रा ठीक लगे तब वो थोड़ा थोड़ा खा सकती है। फ्लूइड इनटेक उस टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार वॉमिटिंग की वजह से बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है। एंड इसीलिए उनको नारियल पानी है, नींबू का शरबत है, इस तरह के छोटे क्वांटिटीज़ में चीज़ें लेनी चाहिए। एंड फ्रूट्स, वट एवर शी फील्स लाइक ईटिंग, शी कैन गो अहेड एंड कंज्यूम। दूसरा एक फैक्टर आ जाता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के टाइम में आप बात करें, आपको खट्टा खाने को काफ़ी मन करता है। सो इट इज़ गुड टू हैव पिकल्स या कैरी जैसे नॉर्मली लेते हैं या कुछ काफ़ी खट्टी चीज़ें, तो इट इज़ हेल्दी। Within limits it's healthy, but otherwise spices, high fat diet is not at all indicated. In fact, it is said that this concept of eating for 2 people is a myth. Yes. You are a healthy woman, you are a healthy subject, you are going through a very natural situation, namely pregnancy. There is no need to eat for 2 people because you will end up putting a lot of weight, which is not going to be happy later, and it's going to harm even the childbirth process. And it's also going to harm you in the long run afterwards during lactation and so on. ये तो हो गई फर्स्ट 3 months या फर्स्ट फेज की बात। करेक्ट। द नेक्स्ट स्टेज, सो व्हाट शुड बी द मोर इनटेक? द सेकेंड फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। उस टाइम फीटस जो होता है, डेवलपिंग चाइल्ड, ही गोज इनटू व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोथ बर्स्ट पीरियड. Growth burst. Yes, that is the time he actually gains weight. His organs are nicely arranged, and the differentiation takes place. Mother is also prepared to, go through the childbirth process and so on. So maximum balanced diet should be consumed at that time. Generally, it is indicated that around 400 to 600 kilocalories should be had more than her normal diet. But any situation where she feels that she would like to eat something, she can do so in a small moderation. तो आपने कहा एक बैलेंस डाइट का हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर या सेकेंड फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए? बैलेंस डाइट में मैक्सिमम प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी गुड carbohydrate, lipid or fats to a normal amount,
with maximum of the polyunsaturated fats. Okay. They are needed. Omega-3 fatty acids, as they are commonly called. आजकल लेबल पे लिखा रहता है. So you can consume the same cooking medium for the entire family. Then vitamin tablets and also connect totally to a gynec who will recommend certain ongoing vitamins and all, which are very important. Okay, ये तो हमने Fruits बात should be eaten and very relaxed lifestyle where you don't have any emotional और फिजियोलॉजिकल टेंशन. जैसे अभी अभी आपने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए और साथ में विटामिन वगैरह हमें कंज्यूम करने चाहिए. तो हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को. मैं ये कहना चाहती हूँ पहले कि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो फैमिली मेंबर है किसी भी फैमिली की, तो फैमिली मील्स में ही वो साथ में सबके बैठ के खाए, वही अच्छा है. फिर भी अगर आप हाई प्रोटीन डाइट अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप के स्प्राउट्स जैसे मूंग, स्प्राउटेड मसूर ये खा सकती हैं. देन नाचनी और सोया मिक्स्ड सब आटे का पराठा बना के खा सकते हैं. इधर भी उसको यानी जनरली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए. हाँ, जब भी उसका मन करे छोटे पोर्शन में खाए. ज़्यादा मतलब बैक एक वगैरह होता है उस सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उस वक्त छोटे मील्स खा के रेस्ट अगर वो ले तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा. डॉक्टर वोरा, ये तो हो गए 2 ट्राइमेस्टर्स के बाद. तो अब हमें बताइए 6 to 9 मंथ्स के बीच कैसी हमें डाइट लेनी चाहिए. उसे कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर. वो प्रिपैरेटरी पीरियड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड, क्योंकि साइकोलॉजिकली अब वो एक्चुअली मदर बनने वाली है. क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, उसका बच्चा बॉर्न होने वाला है. और उस वजह उसको कभी कभी स्वोलन फीट, रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, यानी पानी का अमाउंट बॉडी में होने से थोड़ी सी सूजन हो जाती है. कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है. तो इस वजह जो खाना डाइट है उसका नॉर्मल वो थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए. उसमें उसने इंक्लूड करना चाहिए लेस ऑफ नॉन वेज. हाँ, क्योंकि क्रिएटिनिन जो होता है वो बढ़ जाता है नॉन वेज खाने से. ज़्यादा वेजिटेबल्स, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए. और देखना चाहिए कि उसको टॉक्सिन्स उसके बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते. डॉक्टर साहब, ये तो हो गए 3 ट्राइमेस्टर्स की बात, बट कई सर्टेन मिथ्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम. आप कई चीज़ें हैं जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि पपाया. हाँ, एक्चुअली पपीते के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और हर एक कल्चर में उसका मेंशन है. क्योंकि पपीता एक हीटी वेजिटेबल है. वो एक्चुअली नॉट फ्रूट, वेजिटेबल. ओके, इट्स अ वेजिटेबल. ओके, खाने से बॉडी हीट बढ़ जाती है और बॉडी हीट बढ़ने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिस कैरेज का अबॉर्शन के भी चांसेस हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी मिस कैरेज. कई लोग हैं जो इस पर्टिकुलर मिथ को एकदम नकारते हैं, बोलते हैं कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू हैव अ पपाया. आई वुड फील दैट इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस देन सॉरी. अगर पपीता आपने अवॉइड किया और बहुत सारे जो बाकी फ्रूट्स हैं वो इंक्लूड किए तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है. और एक और बात कही जाती है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, लाइक आइसक्रीम्स हो गई. और ज़्यादातर मेंशन किया जाता है वाटरमेलन के बारे में. करेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला आपको कि डिजीज़ के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है. द प्रेग्नेंट लेडी इज़ मोर ससेप्टेबल. एंड इस वजह कोई भी रूटीन फ्लू हो गया या वायरल फीवर हो गया वो सब अवॉइड करना चाहिए. इसलिए टेम्परेचर चेंजेस होने नहीं चाहिए ज़्यादा फूड इनटेक में. बहुत ठंडा, बहुत गर्म, बहुत एसिडिक, बहुत बेसिक ऐसे फूड्स नहीं खाने चाहिए. डॉक्टर, ये सारी बातें हो गई. अब मुझे ये बताइए कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे फॉलो होते आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो या किसी भी कंट्री में, कि यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लाइक इंडिया में कहा जाता है कि गोंद के लड्डू प्रेगनेंसी के टाइम खाने चाहिए. एक्चुअली गोंद जो है एक हमारे न्यूट्रिशनल साइंस में एक स्टेटमेंट होती है न्यूट्रिशनल इंडेक्स. दैट मीन्स सबसे कम क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा एनर्जी, कैलोरीज, न्यूट्रिशन किस में से आता है. सो गोंद के जो लड्डू है उसमें न्यूट्रिशनल इंटेक बहुत ही हाई है. तो नॉट ओनली इज इट रिकमेंडेड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, बट एक बार बच्चा हो जाए तो a new mother should also be consuming that, and it's a very tasty, very easy to prepare kind of dish which she can consume
वेरी रूटीनली, नो प्रॉब्लम। सो डॉक्टर, व्हाई डोंट वी एक्चुअली टेल आवर व्यूअर्स कुछ इसी तरीके की रेसिपीज? बेशक, चलिए तो देखते हैं कुछ ऐसी ही ट्रेडिशनल रेसिपीज प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हम आज बनाने वाले हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस रेसिपी जिसे हमने कहा है पंचरत्न लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम भुना हुआ ड्राई फ्रूट का पाउडर, 100 ग्राम भुना हुआ चाशनी का आटा, 100 ग्राम भुना हुआ आटा यानी गेहूं का आटा, 100 ग्राम भुना हुआ मूंगफली या सेंगदाने का पाउडर और 100 ग्राम भुना हुआ बेसन। उसके साथ हमने बारीक किया हुआ 100 ग्राम गुड़ लिया है और बीच में ये है घी। पंचरत्न लड्डू के लिए सबसे पहले मैंने गुड़ की चाशनी बना दी है और तब तक मैं दूसरी जगह पे ये कढ़ाई में घी तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से तीनों जो भुने हुए आटे हैं यानी नाचनी, बेसन और गेहूं का आटा कढ़ाई में डाल देंगे और हल्की आंच में तपती हुई इस कढ़ाई में उसे अच्छी तरह हिला के मिक्स कर देंगे। और एक बार ये मिक्सचर तैयार हो जाए उसके बाद सेंगदाने की पाउडर भुनी हुई डाल देनी चाहिए। अब आखिर में ये जो ड्राई फ्रूट की पाउडर है ये भी हम धीरे धीरे इस आटे में मिक्स कर देंगे। अब ये जो चाशनी बनाई है वो आखिरकार धीरे धीरे इस लड्डू के मिक्सचर में हम डाल देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉकलेट कलर आ गया है नाचनी की वजह से और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर की वजह से उस पर ग्रैन्युलर मार्बल लुक आया। अब हम बनाने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग सैलेड जिसका नाम है सैलेड क्रियोल। सैलेड क्रियोल के लिए सामग्री इस प्रकार है। ये है पनीर जिसके छोटे टुकड़े किए जा चुके हैं, ये है सेलेरी एंड कोरिएंडर यानी धनिया, रॉ कैरेट यानी कच्चा गाजर जिसके टुकड़े बनाए गए हैं, राजमा और किडनी बीन्स जिसको रात भर सोक करके अगले दिन उसे बॉईल करके उसके छोटे टुकड़े बना दिए गए हैं, और ये है एप्पल। टेस्ट के लिए नमक और काली मिर्च, सॉल्ट एंड पेपर, और साथ में कटा हुआ नींबू। अब ये रेसिपी बनाने की क्रिया बहुत ही आसान है। आपको जिस प्रकार चाव हो उस प्रकार आप इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं। मैं इन्हें इक्वल प्रोपोर्शन में यानी एक जैसे मिक्स करूँगी। एक एक टेबल स्पून राजमा, पनीर, कटा हुआ एप्पल और गाजर। बाद में टेस्ट के लिए थोड़ा पेपर, थोड़ा सॉल्ट और नींबू। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके थोड़ा सा इस पे सैलेड ड्रेसिंग के तौर पे ऑलिव ऑयल डाला जाता है और फिर थोड़ी सी धनिया हम मिक्स कर देंगे। तो ये तैयार हो गया आपका सैलेड क्रियोल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वोरा कि आपने इतना प्रीशियस समय अपना हमें दिया और साथ ही साथ हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी प्रेगनेंसी डाइट से रिलेटेड। इट वाज नाइस टू बी हियर, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको बैलेंस डाइट लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है फूड और डाइट से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। तो फ्रेंड्स, आपको मिल सकती है अब हेल्दी डाइट टिप्स आपके मोबाइल पे। आपको जस्ट SMS करना है CLUM और भेजना है 57333 पर। नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। मिलेंगे फूड फैक्टर के अगले एपिसोड में, बट डोंट फॉरगेट, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।